वेलकम बैक टू इंग्लिश पाठशाला। मैं हूं चांदनी और आज हम पढ़ेंगे कि हमने हैज़ का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है। तो जैसे हमने पहले वीडियोस में किया है इज़, एम एंड आर, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, मतलब ये जो है अक्षरों को जोड़ता है, इट जॉइंस द वर्ड्स। सो शी इज़ सिटिंग, राइट, शी सिटिंग एंड इज़ जो है प्रेजेंट में आपको बताता है वो उस वक्त जो है बैठी हुई है। लेकिन अगर हमने कहना है दैट शी हैज़, वो चली गई है, शी हैज़ गॉन, राइट, और हमने उस वक्त के लिए हमने जो पहले पढ़ा है इसमें, तो शी इज़ गोइंग, वो जा रही है, शी हैज़ गॉन मतलब कि वो जा चुकी है। तो यहाँ हम थोड़ा सा जो है टेंसेस का थोड़ा डिफरेंस है, तो हम आपको थोड़े जो है इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी कि ये इज़ और हमने हैज़, यहाँ देखिए शी इज़ एंड हैज़ पे हम जाते हैं पहले, ये हम थोड़ा बाद में आते हैं। सो शी हैज़ गॉन मतलब वो जा चुकी है। ओके, नाउ ये बहुत पहले की बात नहीं है, थोड़े से ही पहले की बात है, थोड़ी देर की बात है, ये नहीं है कि कुछ सालों पहले जा चुकी है। देन इट विल बी फॉलोड बाय समथिंग एल्स, जो है सेंटेंस के आगे जो है वो मेंशन होगा, तो वो मतलब जा चुकी है, इमीडिएट पास्ट में, मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो है वो जा चुकी है। तो इसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान मतलब कि वो अभी थोड़ी देर पहले जो है वो काम खत्म हो चुका है। तो इसलिए हम इसको इंग्लिश में जिसको बोलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो शी इज़ गोइंग, तो हमने कहा कि वो भी जा रही है, तो इसमें शी हैज़ गॉन और शी इज़ गोइंग में ये फ़र्क है, वह जा चुकी है और वह जा रही है, जा चुकी है और जा रही है, राइट। ओके, नाउ कमिंग बैक टू हैज़। हैज़ मतलब हमने एक सबसे पहली बात है कि ही हैज़, शी हैज़, सो ये हमने सिंगल पर्सन के लिए हमारा यूज़ हो रहा है। सो ही हैज़ गॉन टू द मार्केट, she has gone to the school, it has broken, वो टूट गया है, it has broken, टूट गया है, टूट रहा नहीं है, it is breaking और it has broken मतलब वो टूट चुका है, राइट। ओके, तो अब हमने ये पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है इसमें कंफ्यूजन होती है कि हैज़ और हैव कहाँ लगेगा। आज हम खैर फोकस हैज़ पे ही करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हैव के बारे में बता दूं कि हमने बोल दिया ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। ओके, अगर हमने आए, अब आप कहेंगे कि आई भी सिंगल पर्सन है, इसके साथ भी हैज़ लगना चाहिए, लेकिन आई के साथ जो है हमेशा हैव ही लगेगा। जैसे आई एम, आई इज़ नहीं लगता, आई हैव लगेगा, आई हैज़ नहीं लगेगा। ओके, आई हैव, वी हैव मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति है, तो वी हैव अंडरस्टूड है कि एक से ज़्यादा व्यक्ति के साथ जो है हैव ही लगेगा। यू हैव आपने, तो यू के साथ भी हमेशा हैव लगेगा। दे अगेन कि बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो दे हैव, राइट। तो वैसे भी इसमें देखो, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन अगर हमें नहीं भी पता है, तो फर्स्ट पर्सन मतलब मैं होती हूँ, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पर्सन, मैं और हम, ठीक है। दूसरा व्यक्ति सेकंड पर्सन, तुम, राइट, सो तुम इज योर यू, सो दिस इज द सेकंड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन मतलब वो, ही, शी, दे, इट, ये है कि तीसरी कोई चीज़ है। सो पहला पर्सन फर्स्ट पर्सन मैं होती हूँ, सेकंड यू, ठीक है, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट एंड दे, राइट। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब हमने हैज़ में हमने ये कर लिया है कि ये तो एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, और दूसरी बात कि जो चीज़ हो चुकी है उसके लिए, जो हो रही है उसके लिए नहीं, जो चीज़ हो चुकी है उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब जो है दूसरी बात है कि अगर हमारी बिलोंगिंगनेस मतलब कि कोई चीज़ आपकी है या किसी चीज़ की है, द चेयर हैज़ 4 legs, ओके, सो द चेयर हैज़, तो इसकी पोजेशन है, मतलब कि यह इसका अधिकार है, बिलोंगिंगनेस है, द चेयर हैज़ 4 legs, ओके। सो इसके साथ हमने क्या इस्तेमाल किया, अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, चेयर एक ही है, तो ये हमेशा जो है सब्जेक्ट के साथ जाएगा। चेयर जो है 4 legs, हैज़ जो है 4 legs के साथ नहीं जाएगा, चेयर हैज़ 4 legs, इसमें कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में नहीं रखनी है, राइट। हम कहते हैं ओके, रिया हैज़, अब रिया हैज़ द कीज, तो मतलब क्या हुआ कि रिया के पास चाबियां हैं। सो रिया इज वन पर्सन, हैज़, ठीक है, हैज़ द कीज।
Okay, now for example we say the teacher has a laptop. Teacher एक व्यक्ति, has a laptop, तो belongingness, ठीक है. belonging मतलब कि ये उसका है या कोई possession है उसका, उसके ऊपर अधिकार है, ठीक है, कोई चीज़ हमारे. रिया हैज़ अ लॉट ऑफ क्लोथ्स, ठीक है. तो ओके, प्रिया हैज़ अ बॉल, तो शी हैज़ अ बॉल बट आई डोंट हैव इट, सो रिया हैज़ अ बॉल, राइट, लाइक दैट. ओके, अब हमने जो है, अगर हमने रिया की जगह हमने पहले उसका नाम प्रयोग कर लिया है तो हमने बोलना है शी, ठीक है. सो शी हैज़, तो भी हम जो है, अगर हम प्रोनाउन मतलब कि हम ये सब्स्टिट्यूट होता है नाउन के लिए, सब्स्टिट्यूट नाम के लिए, तो हमने रिया की जगह शी बोल दिया. ओके, सो प्रोनाउन का क्या मतलब होता है, जो है सब्स्टिट्यूट. अब प्रोनाउन को हम अलग से पढ़ेंगे, बट सिंस ये बीच में आ रहा है तो हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो है प्रोनाउन इज द सब्स्टिट्यूट फॉर द नाउन, किसी व्यक्ति के लिए, चीज़ के लिए या वस्तु के लिए. ओके, सो हमने कहा कि इट हैज़ 4 legs, शी हैज़ द टिकट्स, सो ही हैज़, उसके पास है, सो ही हैज़ द टिकट्स. ओके, सो विच मीन्स कि हम यहाँ पे इस पे फोकस करें. ओके, अब हमने एक और चीज़ आप लिख लीजिए, जैसे हु है. हु मतलब, हु का क्या मतलब होता है इंग्लिश में? हु मतलब किसने, हु हैज़ डन दिस. तो हु के साथ भी हम ज़्यादातर जो है हैज़ का ही प्रयोग करेंगे. हु हैज़ डन दिस, हु हैव नहीं, हु हैज़ डन दिस. ओके, और यू कैन से हु हैज़ रिटन दिस लेटर. लेकिन अगर हमने एक से ज़्यादा के लिए बोलना है तो हु, अगर हमने यहाँ पे हम फिल इन द ब्लैंक छोड़ देते हैं, दे, हु हैव दे सपोज बीटन मतलब उन्होंने किसको मारा, सो हु हैज़ दे बीटन आएगा, हु हैज़ नो, बिकॉज ये दे है मतलब बहुत सारे, तो यहाँ पे आना चाहिए हमारा हैव. तो सिर्फ इसी कंडीशन में जब हमारे पास जो है वर्ब के पहले जो है, जो भी क्रिया हुई है उसके पहले अगर प्लूरल है, मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो हम जो है हैव का इस्तेमाल करेंगे. हु हैव दे बीटन, हु हैव दे मेट, हु हैव वी इनवाइटेड, ठीक है, फॉर द मैरिज, हमने किसको बुलाया, हु हैव वी. तो फिर यहाँ पे क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल के पहले जो है हैव आएगा, राइट. तो इसको क्लियर रखना है कि अगर हमने किसी सिंगल पर्सन के लिए हु, किसने, तो उसके साथ हमने हैज़ का प्रयोग करना है. लेकिन हर बार हु, अगर हु आर यू मीटिंग, तो तब नहीं हु हैज़ मीटिंग नहीं, मतलब कि हु हैज़ डन दिस, कि ये किसने किया है, ठीक है. हु अगर बोलना है कि ये कौन कर रहा है, देन हु इज, किसने किया है, ठीक है, तो हमने उसको लगाना है. ओके, सो नाउ अब दूसरी बात हमारी ये है कि अगर हमने 2 पर्सन, हमें पता है कि 2 पर्सन है, रोहित एंड मोहित आर गोइंग टू द मार्केट, तो रोहित एंड मोहित आर 2 हैं तो आर लगेगा. और अगर उसी तरीके से रोहित एंड मोहित हैव रेड देयर बुक्स, उन्हें अपनी किताबें पढ़ ली हैं, राइट. लेकिन अगर हमने बोलना है नीदर रोहित, कि उसने भी नहीं पढ़ी और मोहित ने भी नहीं पढ़ी. अब यहाँ पे एक नीदर नॉर और जो है ईदर और, ये जो है दे आर काइंड ऑफ, ये भी हमारे सेंटेंसेस को जो है जॉइन करते हैं एंड दे आर यूज्ड एज कंजंक्शंस. कंजंक्शन मतलब वही जो जोड़ते हैं सेंटेंसेस को और बीच में इनका प्रयोग होता है. तो अब नीदर और नॉर कैसे, मतलब ना ये ना वो, ना ये ना वो, और ईदर और मतलब या ये या वो, या ये या वो, मतलब व्हेन यू हैव अ चॉइस बिटवीन 2 थिंग्स. तो जब चॉइस होती है 2 थिंग्स के बीच में, तो हमने क्या करना है कि जैसे मैंने बोला नीदर यू नॉर आई. अब यहाँ पे हैज़ लगेगा या हैव, दिस विल बी अ बिग कंफ्यूजन. हम यहाँ फिल इन द ब्लैंक लिख देते हैं. नीदर यू नॉर आई हैज़, सॉरी, ओके, आई गिव यू द आंसर, गॉट द बुक, ठीक है. तो इसमें जब 2 या ये या वो, तो हमारा जो है
हैज़ या हैव कैसे लगना है, जो हमारे पास यहाँ पे सिंगल है तो इसलिए हमने यहाँ पे हैज़, जो पीछे चीज़ होगी, दो चीज़ें हैं आपके पास, तो जो भी चीज़ें या व्यक्ति जो पीछे अगर सिंगुलर है तो उसके साथ जाएगा, ठीक है। सो अगर हमने होता नीदर राम नॉर अदर स्टूडेंट्स, सो देन इट वुड हैव बीन स्टूडेंट्स प्लूरल, मतलब एक से ज़्यादा, तो हैव लगना था, ठीक है। तो जो अगर हमारे पास दो कोई ऑप्शंस हो, अगर दो साथ हैं यू एंड आई, तो यू एंड आई मतलब हम दोनों बुक्स लाए हैं, लेकिन अगर नीदर यू नॉर आई, ना मैंने ना तुमने जो है किताब लाई है, तो हमारे पास हैज़ आएगा। ओके, अब जैसे अगर हम कलेक्टिव नाउन मतलब समूह, जैसे ग्रुप है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक ग्रुप है, एक यूनिट है, तो हमने यूज़ करना है हैज़। द टीम हैज़ वन, द टीम हैज़ वन, ओके। लेकिन अगर हमने बोलना है कि कुछ जो मेंबर्स थे टीम के, सो मेंबर्स ऑफ द टीम, some members, so you can say some members of the team, okay, have one, क्योंकि अब हम यहाँ पे टीम के बीच में ही कुछ व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, राइट। सो इसलिए यहाँ हैज़ और यहाँ पे हैव, हम पर्टिकुलर पर्सन्स, व्यक्तियों की बात करते हैं। अच्छा, अब हम करते हैं कि कुछ शब्द होते हैं, जैसे ये आप लिख लीजिए, सो दिस विल बी ट्रू इन ऑल सर्कमस्टांसेस, जैसे ईच चाइल्ड, हर, ईच का मतलब हर बच्चा, ओके। सो ईच चाइल्ड हैज़ अ हिडन टैलेंट, क्योंकि हम जो है हर बच्चा मतलब हर एक बच्चा, तो हैज़ अ हिडन टैलेंट। सो ईच के साथ हमेशा जो है आपका हैज़ आएगा, ठीक है। एवरी गर्ल एंड बॉय, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, एवरी गर्ल एंड बॉय हैज़ कम टू द स्कूल या कम टू वॉच द मूवी। तो हैज़ क्यों लगा, दो, एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय, यहाँ एवरी नहीं लिखा है, बट स्टिल इट मीन्स एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय। और एक कॉमन चीज़ जो हम कंफ्यूज होते हैं, जैसे वन ऑफ देम मतलब बहुत सारों में से एक, तो यहाँ पे देम क्या नहीं लेगा, वो वन ऑफ देम हैज़ का, राइट। सो विच मीन्स कि जो अगर इमीडिएटली हमारे हेल्पिंग वर्ब के पहले अगर कोई प्लूरल में हो या सिंगुलर में हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसका ही टेंस लेगा। जैसे हमने पहले वाले किया, नीदर यू नॉर आई, तो उसमें हम उस कंडीशन में हम जब हमारे पास चॉइस थी, लेकिन यहाँ वन ऑफ देम, तो वन मतलब हम एक की बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो है ये हैज़ आएगा, ओके। सो जो हमारा ये होता है, ये अग्रीमेंट में होना चाहिए, मतलब जो सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इट शुड बी और ही शुड बी इन अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अब जैसे हम कहते हैं द ट्रेन हैज़ लेफ्ट, आप बोलोगे ए ट्रेन है तो इट हैज़ लेफ्ट, हैव लेफ्ट नहीं, क्योंकि एक ट्रेन है, इट हैज़ लेफ्ट, ओके। अगर हमने यही बात लिखनी है कि जो कोचेज हैं ट्रेन की, सपोज, सो समथिंग अबाउट द कोचेज ऑफ द ट्रेन, ठीक है, जो कोचेज हैं ट्रेन में, अब यहाँ पे हैव, यू कैन से हैव विंडोज, राइट, ओके। तो मतलब कि उन सब कोचेज में, ट्रेन की नहीं, ट्रेन सिर्फ खाली ट्रेन की बात नहीं, द कोचेज ऑफ द ट्रेन, सो इट विल बी इन अग्रीमेंट विथ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट इमीडिएट कि यहाँ पे ट्रेन ही है जी सिंगल तो उसको डाल दो, लेकिन उससे पहले क्या है, उसके साथ भी जो है वो यूज होना चाहिए, राइट। सो और एक और चीज़ जो हमने इसमें ऐड करनी है कि कई बार जो है हमारे सेंटेंस में थोड़ा सा फ्रेज होता है, जैसे मतलब फ्रेज का क्या मतलब हुआ, एडिशनल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल सोहा, ओके, सोहा अलॉन्ग विथ पायल, ठीक है। तो आप कभी पढ़ते भी होंगे, कहीं बुक्स में लिखा है, अब ये सोहा है पायल दोनों, लेकिन ये हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है, हम बात एक्चुअल में सोहा की कर रहे हैं, लेकिन अलॉन्ग विथ पायल इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो दी गई है। तो सोहा की प्राइमरली बात हो रही है, हैज़ वन द फर्स्ट प्राइज,
तो हैव नहीं आएगा, ऑल्दो ये दो लोग हैं जिन्होंने किया है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, सोहा की. सो वी विल यूज हैज. ये अलॉन्ग विद पायल इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और इस अलॉन्ग विद पायल ये अगर हमारे कॉमाज में होता है तो हम इसको बोलते हैं फ्रेज. फ्रेज मीन्स इसका अलग से अपना कोई जो है वजूद नहीं है, इसका कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, बट इट इज जस्ट सेइंग समथिंग, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से द बस carrying 20 persons, okay, 20 persons has met with an accident, कि उसका एक्सीडेंट हो गया है. ठीक है. सो द बस, अब आप बोलेंगे यहाँ पर्सन है तो हैव आना चाहिए. द बस कैरिंग 20 persons हैव, नो, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, प्राइमरीली द बस. सो जो कैरिंग 20 persons इस सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंटेंस में दी है. नॉट दैट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन, लेकिन इस सेंटेंस में है तो ये हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन है. सो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, द बस. सो द बस हैज मेट विद एन एक्सीडेंट, राइट. सो मेरे ख्याल से हमने हैज़ का काफ़ी जो है इस वीडियो में कवर कर लिया है. अब अगली बार जो है इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट हैव. सो हैव का हम अगली बार करेंगे. टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग. सो आई वांट दैट यू शुड टेक द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दिस, जो हम आपको सिखाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप जो है इंग्लिश को अपनी कंफर्टेबली बोल सकें, तो वो हमारा जो है एम पूरा होना चाहिए. सो प्लीज़ सब्सक्राइब and then please click on the like, share and comment button as well, right? So we will be back with have the next time. Till then, take care.